पवन जायसवाल जी पिछले बार इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि उनको कुछ पाशमानदा मुसलमानों ने उनको वोट कर दिया था। अगर आप कहते हैं कि सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी, तो ठीक है, हम लोग मुस्लिम की पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू के बेटे को मौका मिल रहा है। बिहार में भी हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 में जीते थे। इस बार वो उन्होंने हम एक लक्ष्य दिया है कि 24 विधायक हमको यहाँ से बनाना है। 24 लोग शेरवानी पहन करके जाके शपथ ग्रहण करेंगे MIM से। क्या लग रहा है, इसी समीकरण की वजह से आपको टिकट दिया गया है कि आप एक हिंदू हैं, वहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा है और मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम भी वोट मिलेगा, हिंदू भी वोट मिलेगा और आप वहाँ से पवन जायसवाल को हरा पाएंगे? पवन जायसवाल जी कहते हैं कि भाई रोड पे जो है नमाज नहीं पढ़ना है, ईद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उस समय फैसल रहमान साहब चुप क्यों थे? लेकिन आप पे ये आरोप लग जाते हैं कि आप लोग जो है बीजेपी के बी टीम है, RJD को हराने के लिए वहाँ पे कैंडिडेट उतारते हैं MIM वाले। तो RJD वाले को इतना डर है तो गठबंधन हमसे क्यों नहीं कर लेते हैं? आप केवल देखना चाहते हैं कि मैं केवल बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनूं या नेता प्रतिपक्ष कैसे बनूं। अगर कोई MIM जैसी पार्टी खड़ी हो गई तो मेरा मुस्लिम वोट बैंक कहीं शिफ्ट ना हो जाए, तो ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि NDA को कैसे हटाना है। 5 विधायक लेकर के आए थे, उस आधार पर आप निर्णय लीजिए कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ें। हमारा मंशा कभी नहीं है। अभी आप गठबंधन करेंगे नहीं, बाद में आप B टीम C टीम का रोना गाते रहिएगा। आज 2 जाति सबसे पिछड़ी है, तो जिसका कोई पार्टी नहीं है, एक मुसलमान है, दूसरा राजपूत है। हम लोग भी चाहते हैं कि अगर राजपूत का बेटा कभी CM बने, डिप्टी CM बने। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है और चुनावी वर्ष में देखिए तमाम पार्टी अब एक्टिव हो गई और लगातार बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। ऐसे में MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और इस बीच आकर के एक बड़ी घोषणा कर दी है। पवन जायसवाल के खिलाफ अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा करके गए हैं। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए MIM के प्रदेश सचिव भी हैं। ढाका से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कही गई है। ओवैसी साहब ने तो कह दिया इस बार कैंडिडेट आप होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे समर्पण का मुझे एक प्राइज़ बोलिए, एक मेडल बोलिए। लोकसभा का चुनाव मैं इस पार्टी से लड़ा और लोगों को लगता था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने उस पार्टी को छोड़ा नहीं। बड़ी शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से लगातार इस पार्टी के लिए मैं काम करता रहा। उसी का रिवार्ड था हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो हमारे संगठन के महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, इन लोगों के सामूहिक प्रयास से ये एक मेडल के रूप में मुझे मिला, इनाम के रूप में मिला। मेरे समर्पण और मेरी ईमानदारी का मुझे जो है पुरस्कार मिला कि 8 महीना पहले जो है मुझे कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से जो है यह घोषणा हुई है, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय। आप कह रहे बड़ा गर्व का विषय लग रहा है कि उधर NDA है, बड़े बड़े नेता हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, दिलीप जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान, ये लोग एक साथ हैं और इनको आप हरा पाइएगा पवन जायसवाल को आप वहाँ से? देखिए, ऐसा है कि पवन जायसवाल जी पिछले बार इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि उनको कुछ पाशमानदा मुसलमानों ने उनको वोट कर दिया था। क्योंकि जो फैसल रहमान साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उससे उनका जो है पाशमानदा मुसलमान उनसे कुछ नाराज़ थे कुछ मामले को लेकर के। लगभग 25,000 वोट जो पाशमानदा मुसलमान भाइयों का था वो पवन जायसवाल जी को मिल गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक नाकामयाबी है कि आप मुसलमान के नेता के रूप में अपने चुनाव को लड़ते हैं और आप मुसलमान का पूरा वोट नहीं ले पाते। और दूसरा है कि हिंदू मुसलमान का जो है वहाँ विकास का मुद्दा कभी रहा नहीं ढाका में, हमेशा हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहा। लेकिन जब राणा रणजीत सिंह एक हिंदू का बेटा, अगर आप कहते हैं कि सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी, तो ठीक है, हम लोग मुस्लिम की पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू के बेटे को मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार विकास मुद्दा होगा। इस बार हिंदू मुसलमान ढाका में मुद्दा नहीं होगा। तो एक बहुत ही अलग समीकरण बनते चला जा रहा है, खास करके बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुस्लिम तो सब लोग जो है, चूँकि देखा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से ओवैसी साहब ने गरजने का काम किया है। हमारे ढाका को जो है पूर्व सांसद रमा देवी जी ने मिनी पाकिस्तान कहा था, तो उस समय फैसल रहमान साहब चुप क्यों थे, उनसे सवाल किया जा रहा है। जब पवन जायसवाल जी कहते हैं कि भाई रोड पे जो है नमाज नहीं पढ़ना है, ईद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उस समय फैसल रहमान साहब चुप क्यों थे, लोग सवाल कर रहे हैं। और कुछ दिन के बाद रामनवमी में पवन जायसवाल जी लाठी भांज रहे हैं। अच्छी बात है, सड़क सबका है, देश सबका है, सभी धर्मों का है, हमें परहेज नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी के लिए वो फ्रीडम हो, किसी के लिए ना हो, तो हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार सबको देता है, वो अधिकार सभी को होता है। क्या लग रहा है, इसी समीकरण की वजह से आपको टिकट दिया गया है कि आप एक हिंदू हैं, वहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा है और मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम भी वोट मिलेगा, हिंदू भी वोट मिलेगा और आप वहाँ से पवन जायसवाल को हरा पाएंगे? देखिए, ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत गुणागणित वाले व्यक्ति हैं। आप देखते होंगे तेलंगाना में मात्र 9 सीटों पर लड़ते हैं वो,
और 7 सीटों पे जीत जाते हैं। पिछले बार बिहार में भी हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 में जीते थे। इस बार वो उन्होंने हम एक लक्ष्य दिया है कि 24 विधायक हमको यहाँ से बनाना है। 24 लोग शेरवानी पहन करके जाके शपथ ग्रहण करेंगे MIM से। तो उसके लिए अगर आप परसेंटेज की गिनती करें तो कम से कम 63 से लेकर के 65 से 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो उस आंकड़ा को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पूरे बिहार से, न केवल सीमांचल से, इसलिए आपने देखा होगा कि एक सीमांचल के बहादुरगंज से अगर कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो एक चंपारण की धरती से एक हिंदू के बेटा को जो है कैंडिडेट के रूप में उन्होंने घोषणा किया है। तो इस बार बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रहा है और बिना MIM के सपोर्ट के बिहार में सरकार बनने नहीं जा रहा है। आप कह रहे सरकार बनने नहीं, लेकिन आप पे ही आरोप लग जाते हैं कि आप लोग जो है बीजेपी के बी टीम हैं, RJD को हराने के लिए वहाँ पे कैंडिडेट उतारते हैं MIM वाले। तो RJD वाले को इतना डर है तो गठबंधन हमसे क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आपको वोट कटने, वोट देखिए, हम ये चाहते हैं कि NDA और भाजपा की सरकार बिहार में नहीं बने। तो आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। आप केवल देखना चाहते हैं कि मैं केवल बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनूं या नेता प्रतिपक्ष कैसे बनूं। अगर कोई MIM जैसी पार्टी खड़ी हो गई तो मेरा मुस्लिम वोट बैंक कहीं शिफ्ट ना हो जाए, तो ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि NDA को कैसे हटाना है, बिहार में कैसे NDA की सरकार नहीं बने ताकि सभी धर्मों का, सभी जाति का विकास हो सके। तो बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमसे डर लगता है तो आप गठबंधन की बात करिए। हम 5 विधायक लेकर के आए थे, उस आधार पे आप निर्णय लीजिए कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ें। हमारा मंशा कभी नहीं है। अभी आप गठबंधन करेंगे नहीं, बाद में आप B टीम C टीम का रोना गाते रहिएगा, तो ऐसे नहीं होगा। इस बार मुस्लिम भाइयों ने, खास करके दलित भाइयों ने बोला है कि भाई हमें मुस्लिम विधायक नहीं, मुस्लिम क़यादत चाहिए। और मैं अगर ओवैसी साहब के पार्टी का सिपाही हूँ तो मुस्लिम क़यादत को भी मजबूत करना है, सभी धर्म को लेकर के। खास करके मैं हमेशा कहता हूँ अपने तकरीर में कि भाई अगर आज 2 जाति सबसे पिछड़ी है तो जिसका कोई पार्टी नहीं है, एक मुसलमान है, दूसरा राजपूत है। तो ये 2 जातियों का कोई पार्टी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि अगर राजपूत का बेटा कभी CM बने, डिप्टी CM बने, बड़ा बड़ा विभाग जिसका बजट बहुत अधिक हो, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग हो गया, बड़ा बड़ा मंत्रालय। राजपूत के बेटे को क्या विभाग मिलता है? यही सहकारिता, यही पर्यटन और यही छोटा मोटा विभाग जिसका बजट बहुत कम होता है। कब राजपूत का बेटा सपना देखेगा कि हम CM और डिप्टी CM बने? तो एक नया समीकरण, अगर MY हो सकता है तो एक नया समीकरण हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं, जिसमें हम लोग दलित को लेकर के चलेंगे, मुस्लिम को लेकर के चलेंगे और फॉरवर्ड समाज को लेकर चलेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ MIM के प्रदेश सचिव हैं और ढाका से कैंडिडेट हैं, पवन जायसवाल के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। वहीं RJD पर भी निशाना साधा और कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो गठबंधन अभी कर ले, बाद में जब चुनाव हार जाए तो इस तरह के आरोप नहीं लगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।